Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science class 7th history, our past volume 2nd. Alright, and today students we have to read chapter number 8. Okay, and chapter number 8 and video 3rd. So let's read students video 3rd of chapter number 8. Okay, it is video 3rd. So let's start students. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर. ठीक है, क्वेश्चनिंग मीन्स होता है प्रश्न पूछना या प्रश्न चिन्ह. द सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक नियम. तो चलिए हम पढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह. ओके, दिस इज एन अभंग. ओके, ABHANG अभंग. दिस इज एन अभंग मराठी डिवोशनल हिम्न ऑफ सेंट तुकाराम. यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी हिम्न मीन्स होता है धार्मिक गीत. ठीक है, तो मराठी धार्मिक गीत है. तो चलिए पढ़ते हैं अभंग तुकाराम के द्वारा मराठी भक्ति गीत. ओके, He who identifies with the battered and the beaten, mark him as a saint, for God is with him. He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son. Says Tuka, I won't be tired to repeat again. Such a man is God in person. Here is an abhang composed by Chokhamela's son. You made us low caste. Why don't you face that fact, great Lord? Our whole life left over food to eat. You should be ashamed of this. You have eaten in our home. How can you deny it? Choka's son Karmamela. Okay, Karmamela asks, why did you give me life? Okay, so चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन इस भक्ति गीत का. He who identifies with the battered and the beaten. Okay, तो mark him as a saint, for God is with him. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कह रहे हैं? He who identify, अपना कौन समझता है. ठीक है, मीन्स कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही क्या है? संत है. ओके, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है. फॉर गॉड इज विथ हिम. ओके, फिर से सुनिए, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है. ओके, He holds every forsaken man close to his heart. He treats a slave as his own son. He holds every forsaken man. Okay, तो वह हर एक व्यक्ति को अपने every forsaken man, हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाता है. Close to his heart. He treats a slave as his own son. वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र का जैसा व्यवहार करता है. ओके, says Tuka, I won't be tired to repeat again. Such a man is God in person. ठीक है, तुकाराम का कहना है. says तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं टायर्ड होऊंगा, कभी नहीं थकूंगा. ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है. इज गॉड इन person. Here is an अभंग composed by चोखामेला son. यहाँ चोखामेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है. चलिए उसे भी देखते हैं. You made us low caste. Why don't you face that fact, great Lord? Our whole life left over food to eat. You should be ashamed of this. You have eaten in our home. How can you deny it? Chokha's son Karmamela ask, why did you give me life? ओके, तो यहाँ पर चोखामेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है जिसमें वे कहते हैं, यू मेड अस लो कास्ट. तुमने हमें नीची जाति का बनाया. वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट, ग्रेट लॉर्ड. मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो. अवर होल लाइफ, हमारा पूरा जीवन, लेफ्ट ओवर फूड टू इट, हमारा पूरा जीवन या हमें जीवन भर
छूटा हुआ भोजन यानी जूठन खानी पड़ती है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, ओके, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्मानी चाहिए। यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट। चोखासन कर्म मेला, ठीक है, कर्मा मेला आस्क वाई डिड यू गिव मी लाइफ, यू हैव ईटन इन आवर होम। तो वे कहते हैं तुम तो हमारे घर में खा चुके हो। हाउ कैन यू डिनाई इट, इस बात से तुम कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा सन कर्मा लेरा आस्क, ठीक है, चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है वाई डिड यू गिव मी लाइफ, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। ओके, डिस्कस द आइडियाज अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दीज कंपोजिशन, इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। ओके, now next page students, next page is नाथपंथीज। ओके, नाथपंथीज सिद्ध एंड योगीज। चलिए हम पढ़ते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगीज के बारे में। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order, using simple logical arguments. Among them were the Nathpanthis, Siddhachars and Yogis. They advocate renunciation of the world. To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimately reality and the realization of oneness with it. Okay, to achieve this they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasans, breathing exercise and meditation. These groups became particularly popular among low caste. Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. ओके, चलिए हम पढ़ते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में। ठीक है, तो a number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religion and the social order using सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इस काल में अनेकों ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। ओके, अमंग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धाचार्स एंड योगीज। तो उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। ओके, दे एडवोकेटेड रिनंसिएशंस ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन मीन्स होता है परित्याग करना। ठीक है, उन्होंने संसार के परित्याग करने का समर्थन किया। टू देम द पाथ टू सैल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस, ओके, formless ultimate reality and the realization of oneness with it. all right, तो उनके जो विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का क्या है, मार्ग है। ठीक है, टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। These groups became particularly popular among low caste. ठीक है, तो इस प्रकार ये जो समूह थे ये खास तौर पर लो कास्ट, नीची जाति कही जाने वाली जातियों में क्या हो गए थे, बहुत पॉपुलर हो गए थे। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. all right, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के
लिए आधार तैयार किया जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय संगीत बना। ठीक है, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में क्या बना, लोकप्रिय संगीत बन गया। इस्लाम एंड सूफीज़्म, अब हम पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत के बारे में। ओके, The saints had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. Okay, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस्लाम और सूफी मत के बारे में, तो द सेंट हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़। तो जो संत और सूफ़ी थे इनमें बहुत अधिक कॉमन था, बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक भी माना जाता था सो दैट इट इज़ बिलीव्ड, यहाँ तक माना जाता था दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर, कि इन्होंने आपस में ही कई विचारों का आदान प्रदान किया है। सूफीज़ वर मुस्लिम मिस्टिक्स। ठीक है, सूफ़ी जो थे, सूफ़ी मुसलमान मिस्टिक्स थे यानी रहस्यवादी थे। ठीक है, तो दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड emphasized लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ओके, Islam propagated strict monotheism or submission to one God. In the 8th or 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of Islam. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslims religious scholars. They sought union with God much as love seeks his beloved with her. Islam propagated strict monotheism और submission to one God. इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। In the 8th or 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of Islam. In the 8th or 9th century, 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून सरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। ठीक है, उनको क्या किया, डेवलप्ड किया। While the religion of Islam gradually became more complex, और धीरे धीरे इस्लाम क्या हो गया, और अधिक जटिल होता चला गया। सूफीज प्रोवाइडेड इट विथ एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। ओके, और इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर जिसने बल दिया। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलोबरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। ठीक है, और सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ठीक है, दे सॉट यूनियन विथ गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विथ हर। ठीक है, और उन्होंने कर्मकांडों और आचार संहिता को तो अस्वीकार किया, लेकिन वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना, ठीक है, एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना क्या करता है, संसार से, ठीक है, दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ क्या करता है, अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, अपनी प्रियतमा के साथ वे जुड़े रहना चाहता है, वे इस दुनिया की कोई भी परवाह नहीं करता। द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट
anecdotes, okay, anecdotes and fables be developed around them. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi, and Sadi. Like the Nathpanthis, Siddhas, and yogis, the Sufis too believed that the heart can be trained to look at the world in a different way. They developed elaborate methods of training using jikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, singing, rags, dancing, discussion of parables, breath control, etc., under the guidance of a master or pair. This emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariqa of instructions and ritual practices. ठीक है, तो लाइक द सेंट पोएट, संत कवियों की तरह, ठीक है, लाइक द सेंट पोएट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? संत कवि को सेंट पोएट कहा जाता है। तो संत कवियों की तरह, ठीक है, संत कवियों की तरह जो सूफी लोग थे, ठीक है, द सूफीज टू कंपोज पोयम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज, ठीक है, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फैबल्स डेवलप्ड अराउंड दैम, ठीक है, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो काव्य रचना भी करते थे, साथ में विस्तृत साहित्य और कई फैबल्स, किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द घूमती थी। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, ठीक है, वर गजाली एंड रूमी एंड सादी। और स्टूडेंट्स, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं। लाइक द नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव्ड दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को हम सिखा पढ़ा सकते हैं। दे डेवलप्ड एलोबरेट methods of training using jikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, singing, rags, dancing, discussion of parables, breath control, etc. तो वे क्या कहते थे कि उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्ष मीन्स नृत्य, नीति चर्चा और ब्रीथ कंट्रोल यानी श्वसन पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का उन्होंने विकास किया। ओके, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर, मतलब जो पीर बाबा जो हम कहते हैं या उनके मास्टर के गाइडेंस में, नियंत्रण में। दस इमर्ज्ड द सिलसिलाज अ स्पिरिचुअल जियोनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मैथड्स, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल प्रैक्टिस। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रारंभ हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। मतलब इनमें से जो जितने भी सिलसिले थे, निर्देश थे, वह धार्मिक क्रियाएं जो थी इनका थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो इस प्रकार से उनके धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड वगैरह होते थे। ओके, नाउ फिगर 4, माइस्टिक ऑफ एक्सटासी, ठीक है, आनंदित सूफी, ठीक है, तो हम इसे में कहेंगे आनंदित सूफी, माइस्टिक्स एंड एक्सटेसी। In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 15th and 16th century. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nona Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. तो स्टूडेंट्स, कश्मीर में 15वीं से 16वीं शताब्दी तक सूफीवाद के किसका उदय हुआ? ऋषि पंथ का उदय हुआ, ठीक है, ऋषि ऑर्डर में यानी ऋषि पंथ का उदय हुआ। और इस पंथ की जो थी, दिस ऑर्डर वॉज स्टेबलाइज्ड बाय शेख नुरुद्दीन वाल्ट, ऑल्सो नोन एज नंद ऋषि, एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर, ठीक है। और इस पंथ की स्थापना शेख नुरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ओके,
A number of shrines dedication, ठीक है, dedicated in ऋषि sands can be found in many parts of कश्मीर. और ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में जाने जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके. Now today class is over students. Tomorrow I will be back with another topic of same chapter. Alright. So till then students, revise your work, read and do your homework. Thank you very much. Have a nice day.